हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.8। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके 5.7 में। तो 5.8 में हम लोग को पढ़ना रोलिस थ्योरम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आरटी। अब रोलिस थ्योरम है क्या? तो रोलिस थ्योरम का सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ रोलिस थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है ना, वो समझते। स्टेटमेंट होता है, हम लोग यहाँ पे समझ लो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड इंटरवल ए बी सच दैट। ये क्या ना, यहाँ पे यह रोलिस का स्टेटमेंट कब होने चाहिए? जब फंक्शन गिवन हो एंड इंटरवल गिवन हो, तब हम लोग का रोलिस का स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि यह फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। यह फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए इस गिवन इंटरवल ए बी पे। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल पे फंक्शन क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएबल। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एफ ए लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट होनी चाहिए। रोलिच का थर्ड स्टेटमेंट क्या है? लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट। रोलिच का फोर्थ स्टेटमेंट, तो रोलिच का फोर्थ स्टेटमेंट है ए लेस देन सी लेस देन बी फोर where where f dash c इक्वल टू जीरो। f dash c इक्वल टू जीरो। तो रोलिच का ना, रोलिच का स्टेटमेंट कितना स्टेटमेंट होता है? रोलिच का 4 स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट, फंक्शन क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए गिवन इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे। सेकेंड में फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल पे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि लोअर और अपर लिमिट के बीच एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए सी, वेयर जहां एफ डैश इक्वल टू क्या होता है? जीरो। ये रोलिच का स्टेटमेंट है। ये अगर फंक्शन, ये फंक्शन और इस इंटरवल पे ये चारों स्टेटमेंट क्या ना, चारों स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो कह देंगे रोलिच थ्योरम इज अप्लीकेबल। रोलिस थ्योरम क्या है? अप्लीकेबल है। तो ये हम लोग इस तरीके से, जब फंक्शन और इंटरवल गिवन हो और कहे रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है नहीं, तो पहले क्या करेंगे? फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर लोअर और अपर लिमिट के वैल्यू एक वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे सी। और सी फाइंड करने के लिए क्या होता है? एफ डैश इक्वल टू जीरो। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे। पहले स्टेटमेंट हम लोग ये रोलिस का समझ लिए, फिर अगला स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। उसके बाद हम लोग इस पे एग्जांपल समझते हैं। सेकेंड हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को डिनोट कर देंगे एल एल एम वी टी से। लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को शॉर्ट में क्या करते हैं? एल एम वी टी से। लेग्रेंज मतलब एल, मीन मतलब एम, वैल्यू वी और थ्योरम टी। लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम लोग को सेकेंड थ्योरम समझना है किसका? लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। फर्स्ट थ्योरम क्या समझे? रोलिस थ्योरम समझे। तो रोलिस थ्योरम में कितना स्टेटमेंट था? 4 स्टेटमेंट था। पहला क्या ना, हम लोग यहाँ पे समझो जैसे स्टेटमेंट ऑफ लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। द स्टेटमेंट ऑफ लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से एक स्टेटमेंट कब पालन करेगा? कब? जब आपका यहाँ पे गिवन हो लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन एंड गिवन इंटरवल ए बी such that
तो एक फंक्शन आपका ना y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है और इफ इंटरवल गिवन है, तब आपका लेग्रेंज का स्टेटमेंट, तो लेग्रेंज का ना तीन स्टेटमेंट, रोलेज का कितना स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट होता है, फंक्शन और इंटरवल गिवन है। लेग्रेंज में कितना स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट होना चाहिए कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल पे, ए गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल पे फंक्शन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ए बी ओपन इंटरवल पे, मतलब रोलेज का और लेग्रांजेज का दोनों स्टेटमेंट का ना ट्रू सेम होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ए लेस देन सी लेस देन बी, ए लेस देन सी लेस देन बी, वेयर वेयर फॉर विच कर सकते, वेयर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता है। तो ये ना लेग्रांजेस का कितना स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए गिवन इंटरवल पे, और सेकेंड में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और गिवन इंटरवल पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर, मतलब आपका यहाँ पे ये जो इंटरवल है ए से बी, ये दोनों के बीच एक एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सी, जो सी फाइंड करने के लिए क्या हम लोग को फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो ये लेग्रेंज का स्टेटमेंट है। तो फिर से रिपीट, रोलेज का कितना स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट। पहला फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तीसरा लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होनी चाहिए, चौथा ए और बी के बीच एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये रोलेज का स्टेटमेंट है। लेग्रांजेस का कितना स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट। पहला फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा क्या, लोअर और अपर लिमिट के बीच एक वैल्यू से एग्जिस्ट करने चाहिए। उसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं रोलेज और लेग्रांजेस के। तो रोलेज और लेग्रांजेस का एग्जांपल समझने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये क्या ना, पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, पोलिनोमियल फंक्शन हुआ कैसे, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, और इफ फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकेंड एग्जांपल में समझो एफ एक्स बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, थर्ड एग्जांपल में लिख लो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये सब क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। जो एक्स और वाई में है वो क्या फंक्शन कहलाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन। ये सब पोलिनोमियल फंक्शन, ये सब फंक्शन क्या होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर सेकेंड लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, exponential function is everywhere continuous and differentiable function। in a exponential function everywhere continuous and everywhere differentiable function होता है।
एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड एवरी। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर हम लोग समझो थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड होगा ए लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, logarithmic function is everywhere continuous, continuous function and differentiable, differentiable function। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे एग्जांपल में देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल में हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू ई टू डी पावर एक्स। और सेकेंड एग्जांपल में लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू ए टू दी पावर एक्स। ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और लॉगरिथमिक फंक्शन देखा जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स। ये क्या है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन होता है। ये पॉइंट नंबर हुआ थर्ड। अब समझते पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर हम लोग देखेंगे मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। Modulus function, modulus function is everywhere, everywhere continuous and differentiable function। क्या होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन होता है। अब देखो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्या साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर everywhere continuous and differentiable function। ठीक है ना, पॉइंट नंबर साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन। ये हम लोग को पांचों पॉइंट याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट में क्या ना, मॉडुलस फंक्शन का एग्जांपल देखो तो इस तरीके से रहेगा, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स रह सकता है, या एफ एक्स बराबर क्या रह सकता है, मॉड एक्स प्लस वन। ये सब क्या है, अब मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन और कॉस, जैसे एफ एक्स बराबर रहेगा यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू होगा साइन एक्स, एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स। ये क्या है ना, मॉड ये ना साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशियल फंक्शन होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशियल। फिर हम लोग याद रखेंगे पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ये सब क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। थर्ड में हम लोग देखिए साइन और कॉस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशियल होता है। अब हम लोग समझते हैं रोलेस थ्योरम का एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या कराना है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। और इस सॉल्यूशन में समझे तो एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट एंड इंटरवल, इंटरवल इंटरवल क्या गिवन है, -4 to, ये इंटरवल गिवन है। और कह रहा है ये फंक्शन और इस इंटरवल में रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट कितना, चार स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये चेक करो कैसा फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी अभी पॉइंट समझे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। इसको लिख दो, एफ एक्स इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन।
एक ऐसा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। और अभी अभी हम लोग समझे पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन, इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर से एक फंक्शन और इंटरवल दिया हुआ, तो एक फंक्शन कैसा है तो पहले चेक करना पड़ेगा कैसा फंक्शन है, तो पहचान लो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। और ये हो गया। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता सकते हैं किया। अब एवरीवेयर कंटिन्यूअस है मतलब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो क्या -4 और 2 पे कंटिन्यूअस होगा एस, ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस होगा। तो लिख दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन क्या -4 to 2 क्लोज इंटरवल में। और एक कंटिन्यूअस है। अब एक कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिख सकते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन -4 to 2 ओपन इंटरवल पे। इस इंटरवल पे ध्यान देंगे, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या कहा जाता है, थर्ड स्टेटमेंट रोल इसका है कि लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट इक्वल टू अपर, ये लोअर लिमिट है। हम लोग फाइंड करो यहाँ पे लोअर लिमिट मतलब -4, तो इसमें रख दो माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 8, तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 16 माइनस में 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये आ गया सॉरी 8 आ जाएगा। अब अपर लिमिट निकालो 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ना 2 स्क्वायर माइनस में 8, तो ये 4 माइनस में 8, तो क्या आ गया माइनस में 4, तो ये मिल गया हम लोगों को लोअर लिमिट। थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट लोअर लिमिट डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट 8 आया, अपर लिमिट -4 इक्वल नहीं है। तो कह सकते हैं यहीं पे कह दे डायरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट में ही, चौथा स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकेंड स्टेटमेंट चेक करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है तब थर्ड स्टेटमेंट चेक करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है, तो यहीं पे बोल दो एफ एक्स इज रोलिस थ्योरम, एफ एक्स इज रोलिस थ्योरम नॉट अप्लीकेबल। और रोलिस थ्योरम वहां पे बोल दो एफ एक्स इज रोलिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, रोलिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल इन गिवन फंक्शन। इस तरीके से लिख दो रोलेस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल इन गिवन इंटरवल, एक गिवन गिवन फंक्शन में क्या ना, और ये आपका फंक्शन रोलेस इंटरवल अप्लीकेबल नहीं है। ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू पार ने किया तो इसको कह दो वेरीफाई नॉट वेरीफाई, और रोलेस थ्योरम इस तरीके से डायरेक्ट लिख दो। इस तरीके से ना लिख के भी लिख सकते हैं नॉट वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन गिवन इंटरवल, इस तरीके से लिख सकते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एग्जामिन इफ रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, कैन यू से सेम थिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द एग्जांपल। लो ये कह रहा है ना कि ये आपका जो फंक्शन और इंटरवल गिवन है ये बताओ अप्लीकेबल है या नहीं रोलेस थ्योरम। तो इस पे रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है नहीं, तो अप्लीकेबल यह फंक्शन पे और यह फंक्शन इस इंटरवल पे तभी होगा जब रोलेस का 4 स्टेटमेंट को वहां पे सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए फंक्शन को चेक करो एक कैसा फंक्शन है, तो लिख दो एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर।
इंटीजर फंक्शन। तो यह फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यह फंक्शन कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is not continuous on integer number, integer number, इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है किस पे? इंटरवल, इंटीजर नंबर पे। मतलब इंटीजर नंबर पे ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं? एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। इसी कंटिन्यूअस को ही हम लोग बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन क्या ना -5 + 5 9। ये फंक्शन क्या ना दिस 5 क्या ना आपका इंटीजर नंबर है, 9 भी क्या है? इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर पे क्या होता है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब नॉट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूटी नहीं होता है। इस कारण से यह फंक्शन फर्स्ट आपका स्टेटमेंट रोलेज का फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे ही रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल इन गिवन इंटरवल। ये गिवन इंटरवल में आपका रोलेज थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड का इसी प्रकार से क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सेकेंड है क्या ना? एफ एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एफ फोर एक्स बिलोंग्स टू क्या ना इसमें कर जाएगा -2 से +2 है। एक क्वेश्चन गिवन है और एक करा ना, एक बताओ ये फंक्शन कैसा है? तो यह फंक्शन हम लोग बता सकते हैं कैसा फंक्शन है कि एफ एक्स ए बी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल इंटीजर नंबर। मतलब ए बी -2 + 2 क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एफ एक्स नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए इंटरवल लिख देंगे। तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन हम लोग खुद से बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन और फर्स्ट का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड का क्या ना थर्ड, टू का थर्ड। एक करा ना एक फंक्शन और इंटरवल पे रोलेज थ्योरम अप्लीकेबल है चेक करो। तो रोलेज थ्योरम चेक करने के लिए फंक्शन का ना हम लोग 4 स्टेटमेंट में चाहिए। पहला देखो एफ एक्स, तो लिख दो यहाँ पे एफ एक्स इज क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? तो पोलिनोमियल फंक्शन। ये हो गया। हम लोग सभी जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरी वेयर continuous and differentiable function। एक continuous and differentiable function, डिफरेंशियल फंक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एफ एक्स इज क्या? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन क्या ना 1 to 1 2। एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा 1 से 2 तक। क्यों? क्योंकि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो 1 और 2 पे भी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन क्या? 1 और 2। डिफरेंशिएबल भी होगा क्योंकि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो 1 2 पे भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन ओपन इंटरवल में होता है, ओपन इंटरवल में लिखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या? 1 1 इस फंक्शन में रखो, तो 1² -1, तो 1 -1 क्या आ गया? 0। अब अपर लिमिट चेक करते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो 2² -1, तो 4 -1 क्या आ गया?
3। तो लोअर लिमिट डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, अपर लिमिट, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू नहीं हुआ। तो कह दो यहाँ पे रोलेज थ्योरम इज नॉट applicable in given interval। गिवन इंटरवल पे आपका रोलेज थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया सेकंड का थर्ड। अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे हम लोग गलती तो बना ले, क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेन क्वेश्चन और फर्स्ट फिर से देखते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन गलत उतर गया था। तो क्वेश्चन और फर्स्ट फिर से समझो। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 5.8 का क्वेश्चन और फर्स्ट ए है। क्वेश्चन और फर्स्ट में हम लोग अधूरा क्वेश्चन लिख लिए थे, उस पे बनाए थे। अभी देखो पूरा क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन और फर्स्ट, और ए क्वेश्चन दिया और इंटरवल गिवन है। कह रहा है ए चेक करो, वेरीफाई करो रोलेज थ्योरम। तो वेरीफाई करने के लिए कितना स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है। कैसा फंक्शन है, तो लिख दो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लोग सभी जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि जब हमेशा हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो -4 और 2 पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। इसको बोल दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -4 टू +2, -4 से +2 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करो, क्या एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -4 टू। तो एवरीवेयर क्या ना डिफरेंशिएबल है, तो -4 और 2 पे भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये ना ओपन इंटरवल में लिखते हैं डिफरेंशिएबल। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -4। तो -4 इसमें रखो, तो -4 का स्क्वायर और प्लस में अब 2 इंटू -4 और -8, तो ये क्या आ जाएगा 16, और ए मिल जाएगा यहाँ पे माइनस में 8 -8, तो क्या आ जाएगा 0। अब फाइंड कर लो अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब क्या ना 2, तो 2, अब 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस में 8, ये आ गया। अब ये 4 प्लस में 4 -8, तो +4 + 4 8 -8, क्या आ गया 0। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे। अब ए एंड बी के बीच एक वैल्यू से करेंगे। सी फाइंड करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होता है। तो ए एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 0। और अब यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस में 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, रोलेस को स्टेटमेंट से एफ डैश सी इक्वल टू क्या हुआ था 0। एफ डैश सी क्या फाइंड हुआ है, 2c + 2 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू -2, 2 2 कैंसिल, तो c इक्वल टू -1। तो क्या ये -1 -4 से ग्रेटर है s, और यहाँ पे -2 से क्या है, +2 से लेस है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट जो सी फाइंड हुआ, और ये दोनों इंटरवल मतलब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच फाइंड हुआ है। तो कह सकते हैं रोलेस थ्योरम इज अप्लीकेबल इन गिवन इंटरवल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग रोलेस के जितने स्टेटमेंट है हम लोग चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर फंक्शन और इंटरवल दिया रहेगा तो रोलेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड से।